मेरी ऐसे अभी बंद करके किया ही है तो इतनी देर में देखा, अरे एक क्षण में ही सारा बदल गया। उधर गोपियाँ खड़ी हैं, कन्हैया जी, और ऐसी लाइट, और मेरे मुंह से मतलब मेरे मुंह से यही निकले जा रहा है कि कन्हैया मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़ के मत जाना। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आपको आज कुछ नया नया दिख रहा होगा, जो कि मेरा हेयर। कल है गाइस 12 तारीख, जो कि हमारा होने वाला है फेयरवेल। मैंने कल के लिए करा लिया है, कर ली तो हीरो बन के जाऊंगा, ठीक है। किरण। और दूसरा है ये माइक, जो कि मेरे पापा ने दिलाया है। अगर गाइस मेरी फैमिली नहीं होती तो आज आपको ये फेस यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलता, और ना ही मेरा चैनल। तो या अगर मेरी फैमिली नहीं होती तो मैं वीडियोस भी अपलोड नहीं कर पाता। मुझे इतना सपोर्ट मिला है फैमिली से, तो लव यू सो मच। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, एक बच्ची है जिसको कि हड्डियों का कैंसर है। आपके एक एक रुपये डोनेट करने से भी उस बच्ची की जान बच सकती है। मैं सामने फ़ोटो दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे। ये वो बच्चे है जिसको कि हड्डियों का कैंसर है। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए 5 लाख का खर्चा बताया है। प्लीज़ आप लोग जितना भी डोनेट कर सकते हो, आपके एक एक डोनेट करने से भी उस एक बच्चे की जान बच सकती है। मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी सारी डिटेल्स दे दूंगा, तो आप जाइए और चेक कीजिए। और प्लीज़, आपके एक एक पैसे की हेल्प करने से भी एक बच्चे की, एक लड़की की जान बच सकती है। आज की वीडियो है कुछ इस तरह का, मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ आज, जो कि बहुत लोगों ने सुनी भी होगी और देखी भी होगी, और उनका इंटरव्यू भी देखा होगा। तो ये है गॉड रिलेटिव स्टोरी, द स्टोरी ऑफ मीराबाई। रियल नेम राधा रानी। गोपियाँ खड़ी हैं, कन्हैया जी, और ऐसी लाइट, और मेरे मुंह से मतलब मेरे मुंह से यही निकले जा रहा है कि कन्हैया मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़ के मत जाना। क्या पहले तो उनकी आंखें ही घायल कर देती हैं, इतनी खूबसूरत आंखें उनकी, जी पलकें जो है ना ऐसे मुड़ी हुई, और आंखें जो लंबी लंबी आंखें, और बहुत सुंदर सी आंखें। वो कहते हैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ। तो मैंने बोला अरे दिल में कैसे रह सकते हो, इतना छोटा सा दिल होता है, उसमें कैसे घुस सकते हो। इतने खूबसूरत उनकी आंखें, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं तभी सोचती हूँ इन्होंने काले क्यों बनाए हुए भगवान, ऐसे तो है ही नहीं है। तो कैसा रंग कैसा था उनका? अरे इतने गोरे हैं, गोरे गोरे कलर के ऊपर उनका शाइन सी पड़ती है, ऐसे सी ग्रीन सी ना, थोड़ी थोड़ी। तो वो जब पड़ती है तो उससे और खूबसूरत लगते हैं। तो या गाइस, चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप में से बहुत लोग वृंदावन धाम गए होंगे, और वहाँ पे आपने निधिवन भी देखा होगा। निधिवन में आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो सुना ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण रात को यहाँ आते हैं और गोपियों के साथ रास रचते हैं। और जिस किसी ने भी निधिवन में रात को घुसकर भगवान श्री कृष्ण को देखने की कोशिश की है, या तो फिर वो अंधा हो गया, या तो फिर वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। पर राधा रानी की स्टोरी कुछ अलग है। ये रात के समय निधिवन में रुके भी, और वहाँ पे इन्होंने श्री कृष्ण जी को भी देखा। तो चलिए इनकी स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये शुरू होती है जम्मू से। जम्मू में इनकी माँ श्री कृष्ण जी के श्रृंगार किया करती थी मंदिर जाकर रोज। तो ये अपनी माँ को देखती थी मंदिर में कैसे इनकी माँ श्री कृष्ण जी का श्रृंगार कर रही है। एक दिन राधा ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं भगवान से कब मिलूंगी। तो उनकी माँ ने उन्हें बोला कि जब तुम श्री कृष्ण जितनी बड़ी हो जाओगी तब ही वो तुम्हें मिल जाएंगे। समय बीतता गया और राधा बड़ी होती गई। एक दिन जब राधा ने सोचा कि मैं बड़ी हो गई हूँ, तो क्या अब मैं भगवान श्री कृष्ण से मिल सकती हूँ। तो उनकी माँ ने उन्हें कहा कि भगवान ऐसे ही नहीं मिलते। भगवान तो पुराने ज़माने में ऋषि मुनि पानी में कड़ी तपस्या करके भगवान को देख पाते थे। राधा ने फिर ये फैसला किया कि अब से वो रोज़ पानी में बैठकर तपस्या करेगी, और राधा ने ऐसा किया भी। ऐसा करते देख उनकी माँ ने सोचा कि मुझे राधा को ये तपस्या करने से रोकना होगा। अगर राधा ऐसा ही पानी में तप करती रही तो वो एक दिन पानी के साथ ही बह जाएगी। तो फिर एक बार राधा की माँ ने राधा से कहा, भगवान ऐसे नहीं मिलते। पहले ज़माने में साधु मुनि और संत
बड़े बड़े पर्वतों पे जाके तपस्या करते थे, तब जाके भगवान उन्हें मिलते थे। उसके बाद 1993 में राधा ने अपना सब कुछ त्याग करके भगवान से मिलने के लिए मथुरा आ गई। मथुरा आते ही राधा लोगों से पूछने लगी कि कृष्णा जी कहाँ मिलते आ रहते हैं। तो सब लोग बोलने लगे कि कृष्णा जी वृंदावन रहते हैं। तब राधा वृंदावन में जाती है और वहाँ पे बड़ी भीड़ होने की वजह से राधा मंदिर के अंदर जा नहीं पा रही थे। बड़ी भीड़ होने के कारण राधा मंदिर के अंदर घुस नहीं पाती। तो वो पंडित को बुलाकर कहती है कि यहाँ कोई कन्हैया नाम का पंडित तो नहीं है। ऐसा सुनकर सभी पंडित ने मना किया और पंडित ने राधा से कहा कि यहाँ तो कोई कन्हैया नाम का पंडित नहीं है। फिर राधा ने कहा कि मुझे पंडित से नहीं, मुझे मेरे कन्हैया से मिलना है। ऐसा कहते ही पंडित जी समझ गए कि राधा किस की बात कर रही है। पंडित जी ने कहा कि आओ मिलाते हैं आपको भगवान श्री कृष्ण से। तब उन्होंने राधा को कृष्ण जी से मिलाया। राधा श्री कृष्ण की मूर्ति को देखकर बोली, मैंने ये मूर्ति वाले भगवान नहीं देखने, मैंने असली वाले भगवान देखने हैं। पंडित जी राधा पर जोर से चिल्लाकर बोले कि राधा पागल हो गई है और कुछ भी बोल रही है। ऐसा सुनकर राधा जोर जोर से रोने लगी और राधा को रोते देख एक संत से रहा नहीं गया और वो राधा के पास गए और बोले कि एक जगह पे भगवान श्री कृष्ण जी आते हैं। ऐसा सुनते ही राधा बड़ी खुशी से कहा कि चलो फिर जल्दी मुझे वहाँ ले चलो। संत उन्हें निधिवन ले गए और बोले कि यही रात को भगवान श्री कृष्ण जी आते हैं और गोपियों के साथ रास रचते हैं, पर तुम यहाँ रात को नहीं रुक सकते। बोलकर वो राधा को अपने साथ निधिवन से बाहर ले गए। राधा ने सोचा कि मैं रात को यहाँ आकर छुप जाऊंगी। रात होते ही राधा दोबारा से निधिवन आई और पेड़ की शाखाओं के बीच छुप कर बैठ गई। और निधिवन में जाने से पहले राधा ने अपने पल्लू में एक पत्र को लिखकर बांध दिया, ताकि उनके घर वाले ये न सोचे कि संगत की वजह से राधा मर गई। बहुत समय बीत गया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। ना ही राधा को श्री कृष्ण जी दिख रहे थे। जैसे ही रात के 2:30 बजते हैं, वैसे ही राधा देखती है कि जो निधिवन के सारे पेड़ हैं वो सारे गोपियाँ में बदल गए हैं और सामने साक्षात प्रभु श्री कृष्ण प्रकट हो रखे हैं। भगवान को देखते ही राधा बोलने लगी, कन्हैया मुझे छोड़ के मत जाना। ऐसा वो कई बार कहती है और तब कन्हैया कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ के क्यों जाऊंगा, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ और तुम्हारे दिल में। राधा ऐसा सुनते ही बोलती है कि दिल तो इतना छोटा सा होता है, उसमें कोई कैसे रह सकता है। ऐसा बोलते ही श्री कृष्ण जी उन्हें अपना वो रूप दिखाते हैं जहाँ पे वो कण कण में बसे हैं। और ऐसा देखते ही राधा बेहोश हो जाती है। और जैसे ही राधा को होश आता है तो उसे हर कण कण में भगवान दिखने लगते हैं, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो चींटियाँ हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो। तो यही थी आज की स्टोरी। आप लोगों को अच्छी लगा होगा, जो कि ये मेरा भाई के बारे में। और बहुत सारे लोग वृंदावन गए होंगे तो वहाँ पे इनको देखा भी होगा, जो कि मुझे नहीं पता गाइस इनकी रियल स्टोरी है या फिर फेक है। और इन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू भी दिए, जो कि आप लोग यूट्यूब में देख सकते हो। मीरा बाई करके सर्च मार लेना तो वहाँ पे आपको बहुत सारे इंटरव्यू इनके दिख जाएंगे। तो मुझे जो सुनाना था मैं आपको सुना दिया, क्योंकि मैं इस बारे में बहुत 3-4 दिनों से रिसर्च भी मारा था। यही था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई ब्लॉग में या फिर कहीं भी मिल सकते हैं यार, ठीक है। और मैं बहुत खुश हूँ और ये बाल भी लगाए हुए हैं। तो चलिए बाय बाय, चलिए मिलते हैं, बाय बाय।